अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीता। आज मैं आपके साथ माश की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, यहाँ मैंने लिया है 1 पाव माश की दाल। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम टमाटर लिए हैं, 1 बड़ा प्याज काट के लिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि 2 टीस्पून है। इसको मैंने 2 हरी मिर्चों के साथ और 1 चम्मच ज़ीरे के साथ मैंने इसको पीस लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ धनिए के पत्ते लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। सूखे मसालों में 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच हमारा हल्दी पाउडर है और 1.5 चम्मच मैंने नमक का लिया है। यहाँ ये मैं माश की दाल घी में बना रही हूँ क्योंकि घी में खुशबू थोड़ी अच्छी आती है। आप चाहें तो उसको तेल में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, यहाँ मैंने लिया है 1 पाव माश की दाल। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम टमाटर लिए हैं, 1 बड़ा प्याज काट के लिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि 2 टीस्पून है। इसको मैंने 2 हरी मिर्चों के साथ और 1 चम्मच ज़ीरे के साथ मैंने इसको पीस लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ धनिए के पत्ते लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। सूखे मसालों में 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच हमारा हल्दी पाउडर है और 1.5 चम्मच मैंने नमक का लिया है। यहाँ ये मैं माश की दाल घी में बना रही हूँ क्योंकि घी में खुशबू थोड़ी अच्छी आती है। आप चाहें तो उसको तेल में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं घी डाल रही हूँ अपने पैन में। मेरा पॉट जो है वो गर्म हो चुका है। ये सारा घी आप इसमें डाल दें। तो घी हमारा इस वक्त पिघल चुका है और गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। तो देखें, यहाँ हमारी प्याज जो है वो हल्की सी गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो मैं डाल दूँगी। हल्का आप भूनें इसको। इसका थोड़ा सा मैं कच्चापन निकालूंगी। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जो हमने यहाँ टमाटर काटे हुए थे, वो मैं ये बारीक टमाटर आप काटिएगा, ज़्यादा बड़े नहीं काटें। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करें। और ये जो मसाले हैं वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस अब आपने इन सारी चीज़ों को ऊपर नीचे करके, टमाटरों ने अपना खुद पानी छोड़ना है इसलिए मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। धीमी आंच पे मैं 5 मिनट के लिए इसको भूनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ देखें, हमारा जो मसाला वो भून चुका है और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें दाल ऐड कर रही हूँ। ये जो दाल हमने भिगोई हुई थी इसका पानी मैंने सोक कर दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं आधा ग्लास के करीब पानी डालूंगी। माश की दाल को आप धीमी आंच पे पकाएं, इसको तेज़ आंच पे ना पकाएं। और कोशिश करें कि लकड़ी या प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करें क्योंकि दाल में अगर आप स्टील का चम्मच यूज़ करेंगे तो दाल जो है वो ढीठ हो जाती है और वो पकती नहीं है जल्दी। और इसको मैं अब ढक के दाल के पकने तक इसको रखूँगी। हम अपनी दाल को अब चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे दाल को सिर्फ आधा घंटा पकाया है धीमी आंच पे। और यहाँ देखें, हमारी जो दाल है वो डन हो चुकी है। ये देखें, अब मैं इसमें हल्का सा हरा धनिया डालूंगी और साथ ही जो हमने कुछ हरी मिर्चें रखी हुई थी वो इसमें ऐड करेंगे। और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी माश की दाल को डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की और डिशेज़ मैं लाती रहूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।